कार्यपालिका एक चौथा स्तंभ भी ऐसा है जो स्वतंत्रता दिलाने में और आज तक स्वतंत्र है। लेकिन साबरमती सवेरा को बनाने के पीछे आज के टाइम में अहमदाबाद में भी कम से कम 500 अखबार होंगे। उसके बाद भी साबरमती की मन में इच्छा क्यों हुई और साबरमती सवेरा को क्यों बनाया गया, उसके ऊपर मैं संक्षिप्त प्रकाश इस पावन अवसर पे आपको डाल दूं। जैसा कि जितने भी पत्रकारिता, चाहे वो इलेक्ट्रिक मीडिया हो, चाहे वो अखबार हो, आपने देखा कहीं ना कहीं वो किसी न किसी मानसिकता से प्रभावित होते हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता की जहां बात आती है, पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं हो सकती, उसमें आई हुई खबर निष्पक्ष हो सकती है। खबर निष्पक्ष करने के लिए आपकी मानसिकता, आपका दृष्टिकोण भी निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन जब कोई एक सरकार, एक सत्ता पंचायत से लेकर सेंटर तक हो, तो पत्रकारिता को निष्पक्ष रखने के लिए निष्पक्ष लोगों की आवश्यकता है। जितने भी पुराने संदर्भ, जितने भी पुराने स्टेज के ऊपर अपने बात करेंगे, वो सब किसी न किसी से प्रभावित हैं और कोई न कोई किसी के, ऐसा बोला जाए तो किसी न किसी के हिसाब से चलने वाले सब पत्रकारिता हैं। साबरमती सवेरा से जुड़े हुए जितने भी रिपोर्टर, क्योंकि हमारी भूमिका एक निष्पक्ष पत्रकारिता की है, उनसे सब ये आग्रह रहेगा कि अपनी रिपोर्ट, जैसे भाई साहब ने, मुकेश भाई ने बताया कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी है, लेकिन अपनी रिपोर्ट किसी भी प्रभाव में नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी के गुणगान में होनी चाहिए और ना ही किसी के बखान में होनी चाहिए। अपनी रिपोर्ट जो जनहित में हो, जो सबको जानने लायक चीज हो, उसके लिए होनी चाहिए। यहाँ आए हुए सभी रिपोर्टर से एक एडिटर ऑफ चीफ के नाते मेरा आपसे दरखास्त रहेगा, अपने इस दशहरे को 1 साल पूरा करने वाले हैं, अपने पत्रकारिता में इतने छोटे समय में जिस स्टेज पे अपने पहुंचे हैं, वो आप सबकी मेहनत का ही नतीजा है। આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ, અમદાવાદમાં છીએ, કર્ણાવતી શહેરમાં છીએ। નવી ઉર્જા દેશને કેટલી જરૂર છે। મને આનંદ એ વાતનો છે કે આપણે બધા મંત્ર શાસ્ત્રની અંદર મંત્રો હોય છે, વેદ વિધાનના મંત્રો હોય છે, પણ રાષ્ટ્રનો પણ એક મંત્ર છે, કદાચ તમને ખ્યાલ હોય તો, અને એ રાષ્ટ્રનો મંત્ર છે સત્યમેવ જયતે નાનુદ્રમ સત્યેન પંથા વિતતો દેવયાન। ટૂંકમાં આપણે બધા સત્યમેવ જયતે કહેતા હોઈએ છીએ, પરંતુ જે ભૂમિ માટે, જે રાષ્ટ્ર માટે મંત્ર હોય તો સત્યમેવ જયતે છે। અને એ સત્યમેવ જયતે આપણા સાબરમતી સવેરાના અખબારની અંદર પ્રથમ ટેગલાઇન તરીકે લખેલું હોય છે। એક ગૌરવ લેવા જેવી વાત છે। આપણા દેશમાં 65% યુવાનો છે। આઝાદી મળી, આનંદ થયો, આઝાદી જોઈ હોય એવા તો અત્યારે અહીંયા લગભગ 78 વર્ષથી ઉપરના કોઈ અહીંયા છે નહીં, પરંતુ જે પ્રકારે આઝાદી મળી તો આપણે ખરેખર આઝાદ થયા છીએ ખરા? આઝાદીનો પર્વ મનાવીએ છીએ આપણે। અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી તો આઝાદી મળી ગઈ, પરંતુ હજુ દેશ 3 ટ્રિલિયનથી 5 ટ્રિલિયન તરફ લઈ જવાનો જે અભિગમ આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી રાખે છે, તેના માટે ઘણું બધું કામ કરવાની જરૂર છે। ભારત માતા કી, ભારત માતા કી।
विष्णुभाई संजय भाई सोनी उनका विष्णु के द्वारा जवाबदारी हमें दी गई है पत्रकारिता की, उस जवाबदारी का निर्वाह करना है। भाई मुकेश भाई ओझा प्राउड ऑफ राजस्थान के त्रिलोक भाई भी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी नाम साथ में लिया जाए। चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण हो, हर किसी के बारे में हमें मार्गदर्शन दिया है। तो अपने ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस पावन पर्व पे साबरमती सवेरा की पूरी टीम को, हर भारतीय को